अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जिलीपी माइकल सीजर सांदा आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा मैं आज किस टॉपिक पे किसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो इस साल इस चैनल में अल्मास जैकब को मैं यही आखिरी बार रोस्ट कर रही हूँ। तो हालांकि ये काफ़ी रोस्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो टॉपिक अगले साल पे मिलेंगे। तो अल्मास जैकब को ये रोस्ट करते हुए यही मेरी आखिरी वीडियो है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अल्मास जैकब को रोस्ट करनी पड़ी। तो इसके लिए तो भाई एक कंटेंट पेश करना चाहती हूँ। तो अल्मास जैकब जो अल्मास जैकब ने खींची थी, तो फर्क बस इतना कि अल्मास जैकब के जो कंटेंट मैं पेश करने जा रही हूँ वो मैं अपने तरीके से पेश करने जा रही हूँ। और इस बार मैं अल्मास जैकब के कैरेक्टर में एक्टिंग करूँगी और उसके लिए मेरी साथ देंगी मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा जी। हाँ जी, तो जो आप देख ही चुके होंगे। तो खैर और मैं बस लगभग वही डायलॉग में बात करने वाली हूँ जो अल्मास जैकब अपने असली कंटेंट में बताया था। तो इस बार तो भाई मैं अल्मास जैकब के कंटेंट इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अल्मास जैकब ने खुद कहा कि उस कंटेंट को पर कॉपीराइट स्ट्राइक का मामला चल रहे हैं। तो बस उसी तरह के हम दोनों एक्टिंग करेंगे और इस तरह बातें करेंगे और उसके बाद मैं उसके हर एक पॉइंट को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं। तो वेलकम वाचर्स, मैं हूँ अल्मास जैकब और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम यहाँ पे कुछ चीज़ें करने वाले हैं और एक सनसनी न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ और वो है जोना पेट्रा पास्टर ऑफ कार्लोस चर्च ड्रैग क्वीन बन रहा है। तो पिछली बार उसकी लेटेस्ट फोटो आई है। तो जब हमने शनाख्त कर लिया है तो पहचान लिया है तो इसका असली नाम मैं आपको ये कौन है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बात है। तो तो अगर आपको पता ना हो कि ड्रैग क्वीन क्या है तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट बिंग में लिखा है। तो ड्रैग क्वीन इज ए पर्सन यूजुअली मेल एंड who used drag clothing and makeup to imitate and often exaggerated female gender signifier and gender role for entertainment purpose.
यानी कि मैंने ऐसा इंसान जो एंटरटेनमेंट के लिए मर्द होकर औरतों की तरह कपड़े पहनता है, तो इसके हिसाब से तो इतना बेहुदा कारनामा कैसे कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कारनामा को मैंने बेहुदा किस लिए कहा। ओके, आप man should not wear female dress and women should not wear dress। तो यहाँ पे सीधे कह रहे जा रही है कि यहाँ पे डोटारोमनी में जो साफ लिखा है, हमारा बाइबल में साफ लिखा है जो डोटारोमनी में कि मर्द होकर आपको औरतों की कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और अगर आप औरत हो तो आपको मर्दों की कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि आप LGBT को प्रायोरिटी देने के लिए आप ऐसा ये का बेहुदी हरकतें कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो हेलो, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि होमोसेक्सुअल 1 कोरिन्थियंस की जो सूरा नंबर 6 आयत नंबर 9 से 11 में साफ लिखा है कि होमोसेक्सुअल लोग जो है वो जन्नत में कभी नहीं जा सकते। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल के पहले के पास्टर लोग खुदा को खुश करने के लिए अपना अमल करते थे, लेकिन आजकल के पास्टर लोग खुदा को के बजाय आम लोगों को खुश करने, उस लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं जो लोग खुद खुदा की प्रस्तिति नहीं करते बल्कि शैतान की पूजा करते हैं। तो खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जो लोग शैतान की पूजा करने वाले हैं वो कभी खुदा के राज्य में प्रवेश ना करे, और हम खुदा क्योंकि हम खुदा के बादशाह चाहते हैं तो हम ये बेहुदी हरकतें को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुक्रिया। वेल, तो मेरे जो गर्लफ्रेंड है जोना पेट्रा, तो तो वो एक डिस्कस एक्सपर्ट है। तो कई तरह के हम डिस्कस रहते हैं। तो खैर वो एक डिस्कस एक्सपर्ट है, तो ये उनकी असली फ़ोटो से डिस्कस
और उन्होंने एक डिस्कस एक्सपर्ट भी हैं। खैर तो आल्मा जैकब यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट पर बात करूंगी, तो वो है आल्मा जैकब के ड्रैग क्वीन वाले पोस्ट। तो उसके लिए मैं देख लूंगी यहाँ पे पॉइंट। तो ओके, तो नेटवर्क अभी भी कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्ट कर लेती हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे देख लेती हूँ नेटवर्क। ओके, ड्रैग क्वीन तो आल्मा जैकब बस यही परफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बात करूँगी। ओके, इसको कॉपी करती हूँ। ओके, अच्छा, तो खैर तो यहाँ पे जोना पेट्रा जी कहती है कि ए ड्रैग क्वीन इज ए पर्सन यूजुअली मेल हु यूज ड्रैग क्लोथिंग एंड मेकअप टू इमीडिएट एंड ऑफन exaggerated female gender signifiers and gender roles for entertainment purpose। यानी कि जो ड्रैग क्वीन जो होते हैं वो ऐसे इंसान होते हैं जो मर्द होकर औरतों की तरह कपड़े और मेकअप पहनते हैं, और एंटरटेनमेंट हमें एंटरटेन मिले तो कुछ कॉमेडी या फिर कुछ एंटरटेन के लिए, फनी एंटरटेन के लिए वो औरतों की तरह रोल्स करते रहते हैं। तो इसकी तो भाई सिग्निफिकेंस तो है। तो यहाँ पे जो हॉलीवुड के बात करें तो आल्मा जैकब तो भाई क्या बात करते हैं, तो खुद क्या बात करते हैं इसे खुद समझ में नहीं आता। तो ऑल स्टार सीजन 3 विनर्स बने हैं। खैर आप
इससे हमारा एंटरटेन होते हैं। आप बॉलीवुड की बात करूंगी, तो भाई आपको देखा होगा कि 420 और कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पे आंटी नंबर 1 अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे ड्रैग क्वीन खुद गोविंदा थे। तो क्या इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होते हैं और मैं आपको बताऊंगी। तो ओके, तो तो प्रोजेक्ट का नाम ऐसा इसलिए रखा है कि जोना पेट्रा के जरिए हम ड्रैग क्वीन और बाइबल की बातें भी हम करेंगे। तो खैर उम्मीद है तो यहाँ पे ड्रैग क्वींस के काफ़ी सारे बातें हैं। तो आप मैं बताऊंगी कि यहाँ पे पॉइंट्स किस तरह से आपको दिखाया जाता है। तो ओके, डोटामनी का बनान शायद मैंने गलत लिखा है। तो आल्मा जैकब बाइबल के बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बाइबल की तरफ लेकर जाऊंगी। ओके, अब तो ठहरो कितनी हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि ए मैन मस्ट नॉट वेमेन क्लोथिंग एंड वेयर वुमेन क्लोथिंग एंड वुमेन मस्ट नॉट वेयर मेंस क्लोथिंग। तो यानी कि यहाँ पे मर्द होकर औरतों की तरह कपड़े ना पहने और औरत होकर मर्दों की तरह कपड़े ना पहने। तो खैर और इसका कॉन्टेक्स्ट भी कुछ अजीब तो है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू सी योर फेलो इजराइलिटीज ऑक्स और शेप स्ट्रेइंग, डो नॉट इग्नोर बट बी श्योर दैट टू टेक इट बैक टू ओनर्स इफ दे डू नॉट लिव नियर यू और you do not know who owns it. Take it home with you and keep it until they come looking for it. Then give it back. Do the same if you find their donkey or cloak or anything else that have lost. Do not ignore it. Okay. If you see your fellow Israelites donkey, ox or fallen on the road, do not ignore it. Help the owner get it into its field.
तो यहाँ पे पहली आयत से चौथी आयत तक बस भेड़ बकरी को अगर कि खो जाए और तुम उसे ढूंढ लेना, और उनकी बकरी खो जाए तो वो तो उनकी तरफ से तुम ढूंढ लेना। तो भेड़ बकरी तो क्या ना, यहाँ पे तो पूरी तरह पक्षियों की बात होती है। तो ए वुमेन मस्ट नॉट वेयर मैन क्लोथिंग और ए मैन वेयर नॉट ए मैन वेयर वुमेन क्लोथिंग्स। For the Lord your God deters anymore who does it। तो यहाँ पे तो कुछ बैकी बातें हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इंट्रो पे जाऊंगी। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री तोरा की जो ऑर्थोडॉक्स तोरा है वहाँ पे लिखी गई है 5:5। तो ट्रेडिशनली बिलीव टू बी मोसेस, और इनकी टाइमलाइन जो है ईसा मसीह पैदा होने की 1406 साल पहले। तो आप ओरिजिनल इनकी जो मतलब ऑडियंस ओरिजिनल लैंग्वेज वो हिब्रू है, और ऑडियंस जो है वो इजराइलिटीज यानी कि बोनी इजराइलों की बात कर रहे हैं। खैर ओके, अब Israelites Lord King 6 BC Lord okay. तो भाई अच्छा लो भाई, आप इसी को ही देख लो। तो आप इसी को देख लो कि हो यहाँ पे जो औरतें हैं वो जो कपड़े पहन रहे हैं, तो लग और 1406 BC में एक मर्द जो कपड़े पहन रहे हैं, दोनों लगभग सेम ही हैं। तो जब यहाँ पे मर्दों के कपड़े और औरतों के कपड़े भाई सेम होंगे, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मर्द होकर
औरतों के कपड़े मत पहनो और औरत होकर मर्दों के कपड़े मत पहनो, क्योंकि इनके बाद क्योंकि शायद इसके पीछे कोई मिस्ट्री है और जोना जी वो मिस्ट्री आपके सामने पेश करते हैं। तो ओके, अब ये तो शायद जरूरत नहीं। चलो इसकी जरूरत नहीं। तो चलो ये भी, इसका भी जरूरत खत्म हो चुकी है। खैर ओके, तो चलो तो अभी तो अभी कुछ कर लेती हूँ। ओके, the turn off ceremony to do 5 any contain school spy agents to spy on Israelis according to some religious person Israeli enemy
Israeli yes that time Israelites share their personal opinion to only to women and now known Israeli enemy deploy Moscow agent to trafficking Israelis. Themselves as Femi Israelites. Yes. Yes. To identify them in this verse okay. तो ये थी कहानी। तो यहाँ पे इन द टाइम ऑफ Deuteronomy 22:5 एनिमी काउंटर, तो मतलब Deuteronomy की 22 नंबर सूरा के 5 नंबर आयत जो आई है, तो उस वक्त खबर हो ही गई थी कि यहाँ पे जो इजराइल के जो एनिमीज है,
तो इजराइलिटीज पर अपना आंखें बनी रखते थे। तो रिलीजियस कुछ रिलीजियस लोगों की बात माने तो दुश्मन लोग फेमी इजरायली यानी कि इजरायली औरतों पर अपना जाल बिछा देते हैं ताकि उनको ट्रैप किया जाता है। तो उस वक्त जो फेमी इजरायली जो है या वो सिर्फ औरतों के साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करती हैं। तो ताकि जो हमारे जो हम कैसे सर्वाइव करें ये बात हमें गुप्त रखी जाए। तो यहाँ पे फेमी इजराइल तो पर्सनल बातें मतलब ऐसे कुछ बातें जैसे कि मेरा बाबू खाना खाया, मेरा बाबू नहाया, हाँ। तो चूँकि बस एक दूसरे से बात करते हैं और बस बताते रहते हैं। एक बार तो कई फेमी इजरायली ये बताती रहती हैं कि इजराइल उसे किस तरह के मर्द चाहिए होते हैं। तो उसे हैंडसम, केयरिंग और एजुकेटेड मर्द के साथ शादी करने की तमन्ना चाहिए होती है। तो वो इजरायली दुश्मनों को कैसे पता चलता है? तो उसे वेरी सिंपल जो नॉन इजरायली एनिमीज जो है अपने जो मस्क्यूल एजेंट एंड पेश करते हैं। तो मस्क्यूल एजेंट मतलब होता है मर्द, ऐसे एजेंट जो एक मर्द है उनको मैंने ऐसे इस तरह की लड़कियों को अपने जाल में फंसाना था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के जाल में फंसाना था। तो इसीलिए तो क्या करते हैं कि औरतों की तरह इजरायली औरतों की तरह कपड़े पहन के इजरायली औरतों के साथ घूमती है। और जब कोई शादी की तमन्ना की बात हो तो आसानी से तो नॉन इजरायली एनिमीज जो है तो इजरायली औरतों पर अपना शादी के रिश्ते भेज देते हैं। तो ताकि यहाँ पे गलती से भी इजरायली मर्दों के साथ शादी ना करनी पड़ी। तो उस वक्त अगर इजरायली औरत नॉन इजरायली मर्दों से शादी करते हैं तो उसी के जरिए तो ऐसे बच्चे पैदा करने वाले होते हैं जो इजरायलियों की सबसे बड़ा दुश्मन की सबसे ट्रेन किया जा सके। तो उस वक्त क्या होता है कि इजरायली लोगों के जो दुश्मन से वो इस तरह से कई हद तक कामयाब हो जाते हैं। तो इजरायलियों के लिए इसके लिए इजरायलियों के लीडर ये कदम उठाया है ताकि जस्ट जो हमारा दुश्मन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो और कुछ है तो कुछ लोगों की बात माने तो यहाँ पे एक बात और है जो हम मुसलमानों में काफ़ी सारे चर्चे हुए हैं और वो ये है कि इजरायली जो यहूदी उस वक्त जो इजरायली लोग जो है मसीह के प्रोफेट मसीह के ज़माने में तो इजराइल मिस्र में रहते थे। और एक बार तो प्रोफेट मसीह की तो बात को अटकाने रोकने के लिए तो कई सारे फेमी
कई सारे एजेंट भेजते हैं। तो इजरायली ड्रैग क्वीन होते हैं, तो होते हैं तो मिस्री वाले हैं, लेकिन अपने आप को इजरायली औरत के रूप में पेश करते हैं, और ताकि कोई भी मर्द पैदा हो तो उसे मैंने कत्ल दुश्मनों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह के आइडेंटिफाई करने के लिए तो उन्होंने ये बनाया होगा। तो खैर अब अभी मैं कुछ बात देखती हूँ। अच्छा, इसको आप ये हमारी और उसके बाद उन्होंने एक और बातें कही थी, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। That it is December 21 verse is too old. Of 6 BC and not really irrelevant. Drag queen system. Drag queen system is now for only in the purpose of entertainment.
आप देखती हो फीमेल फ्रेंच जनरल तो French General Ancient तो Ancient तो चलो भाई देखते हैं अब तो इसके तो अच्छा हो सकता है मैंने कुछ तो अब देखती हूँ लो भाई तो देखिए तो अच्छा बस क्या फिश हो जाती हूँ
चेना डी अर्थ। तो ओके, अभी $412 ओके। अच्छा, तो जॉन ऑफ द आर्च जो है वो निकनेम थे मेड ऑफ ऑरेंज और हीरोइन ऑफ फ्रांस। तो उसके रूल्स कुछ इस तरह के हैं। तो उन्होंने काफी फैन को रक्षा की है। तो आप खुद ही देख लो कि आप खुद ही देख लो, इसके जो कपड़े हैं वो लगभग मर्दों जैसे कपड़े होते थे। तो आप खुद ही देखो। Secondly, okay. Secondly, जो they are is the femigrate general to serve France on the according to Almas Jacob, she wallet fall of the Holy Bible. Wrong. तो दिसंबर 22 के हिसाब से जो उस तरह के जो बातें हैं वो वायलेट किया जाता है। सो करीब 2800 साल बाद खुद जॉन डे आर्क ने ही इसको वायलेट किया है। तो औरत होकर जनरल बनी, और जनरल तो भाई औरतों की तरह कपड़े तो नहीं पहन सकते। तो औरत होकर भी उसे मजबूरी में मर्दों के कपड़े पहनना पड़ता है। जो यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरह के वायलेट हो रहे हैं। तो ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आती हूँ। तो उसके बाद जो है तो आने वाले वक्त में के बात करूँगी।
तो ओके, अब मैं इसको पॉइंट करती हूँ। तो आप बात की जाए तो यहाँ पे according to Almas Chekhov one Corinthians 6:9 homosexuals can not go to heaven। तो बस ऐसे कुछ अच्छा अभी देखती हूँ, कुछ लोचा हो तो बता देना। हाँ, 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी देखती हूँ। अभी जो है बाइबल तो आप खुद देखो। 1 Corinthians 6:9 हाँ, यहाँ पे यही लिखा गया है। तो आप इसकी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अभी मैं इनकी कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देती हूँ। तो इनकी थीम से तो हमारा जो चर्च है वो प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस करते हैं और उसके किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, तो इस यहाँ पे बात की जाए। तो इनकी ऑडियंस कहाँ है? इनकी ऑडियंस बिलीवर एट कोरिंथियंस whose church was torn apart by fictional and spiritual immaturity। तो अभी मैं देखती हूँ कोरिंथियन चर्च, तो यहाँ पे तो देखती हूँ आज के ज़माने कोरिंथियन चर्च जो है वो पूरी तरह टूट चुके हैं। तो ये साउथ सेंट्रल ग्रीस है जो यहाँ जहाँ पे तो उन्होंने रिफॉर्म की है।
अब यहाँ पे टाइमलाइन होचे AD 55। तो सन 55 में बात कुछ ऐसे है कि यहाँ पे कई सारे तो यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए हैं सन 33 और ओके वेल अब देखती हूँ Jesus Christ has that in AD 33 he and he went to heaven. He went to heaven. That years. Okay, तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो देखती हूँ went to heaven that years or Corinthian Bible written and years later from this। तो यहाँ पे जो बातें की जा सकी है और secondly Corinthian Bible has some invalid points to should to be clear। तो यहाँ पे अब देखती हूँ तो ये थी बातें। तो अब मैं लेकर जाती हूँ कि कॉरिंथियंस पे। तो अच्छा तो यहाँ पे लिखा गया है कि बिस्मिल्लाह में लिखा गया है कि इट इज गुड फॉर ए मैन नॉट टू हैव sexual relation with women, but since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relation with his own wife। तो अच्छा तो यहाँ पे देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग खुद ही कंफ्यूज है कि मर्द होकर औरतों के साथ सेक्स करना जायज है कि नहीं। ये बात तो इन्होंने नहीं बताई। और
तो कॉरिंथियंस की 11 में यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आई प्रेज यू फॉर रिमेम्बरिंग मी इन एवरीथिंग and for holding to the tradition just pass them onto you. But I want you to realize that the head of every man in Christ and the head of woman is a man. So and the head of Christ of God. So every man who prays or professes with his head covered dishonor to his head. But every woman who prays or professes with her head uncovered dishonored her head. It is the same as having her head shaved. तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अगर मर्द आपके सर पे कपड़े से कवर किया हो तो यहाँ पे तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट का अपमान किया, मैं मतलब तौहीन किया। और लेकिन अगर कोई औरत अपने सर पे कपड़े से ना ढका हुआ हो तो उन्होंने अपने सर का तौहीन कर चुकी है। तो इससे अच्छा सर मुंडवा दे तो ही अच्छा है। तो 6 में ये लिखा है कि अगर किसी औरत ने अपना सर नहीं कवर पर्दा किया तो उनके सर के हर एक बाल को काट लिए ही जाएंगे। तो खैर यहाँ पे देखती हूँ, ओके, और टॉक्स पास्टर, ओके, लो। तो ऑर्थोडॉक्स पास्टर भी अपने सर को कवर किया है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थोडॉक्स पास्टर अपना जीसस क्राइस्ट को जलील किया है। तो भाई अजीब बात तो यार, हालांकि मैं थोड़ी सी यहूदी माइंडेड हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल के नाम पे कुछ भी गलत बातें हैं हो और मैं यहाँ से सकूँ। तो और सहने वाला कुछ बात ही नहीं यार। और यहाँ पे पॉइंट्स तो कुछ इस तरह, तो आप आखिर आपको समझ में आ ही गए होंगे कि जो कॉरिंथियंस की ये वर्स हमारे लिए कितनी बड़ा इररिलेवेंट है। खैर अब मैं यहाँ पे दूसरी बात आती हूँ। तो उनके लिए शायद तो कुछ बात करना तो मुश्किल नहीं होगा। ओके, लो। तो होमोसेक्सुअल लोगों को कितना जलील करने की कोशिश करेंगे तो ये पता नहीं। तो होमोसेक्सुअल लोग जो है वो अपने तरीके से बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो फर्क बस इतना है, उनको भाई आर्टिफिशियल स्पर्म या फिर आर्टिफिशियल ओवम क्रिएट करना है। तो आर्टिफिशियल स्पर्म अगर क्रिएट करना है तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। तो एंड कंग्रेचुलेट यू। तो यहाँ पे लेस्बियन चाइल्ड रिप्रोडक्शन के लेस्बियन लोग किस तरह से चाइल्ड रिप्रोड्यूस कर सकती है तो वो मैंने पहले भी बताई थी और अभी जो है वो मैं बताऊंगी।
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअल लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जबकि होमोसेक्सुअल लोग कोई लास्ट नहीं किया है या फिर सेक्सुअल इमोरलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे किस तरह के बातों के यहाँ पे आती हूँ। खैर आज के लिए वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल लिए तो और ताकि हम अल्मास जैकब को तक पहुंच जाए और अल्मास जैकब के एजेंडा को एक्सपोज करने के लिए यही इस साल यही आखिरी वीडियोस है। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी और अगले साल में वीडियो बनाऊंगी। तो खैर अब मैं क्रिसमस की तैयारी करती हूँ और तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और